पहले की जो सरकारें थी तो उन्होंने इतने यहाँ की डेमोग्राफी ही बदल डाली है, उससे हम उत्तराखंडी बहुत नाराज़ भी हैं और परेशान भी हैं। अब यही है, जैसे एक कदम इन्होंने अच्छा ही उठाया है कि जगह जगह जो मतलब इलीगल इन्होंने मज़ार और मस्जिदें बना रखी उनको हटाया जाए, ज़मीन कब्जाते हैं लोग। इस 2027 में चुनाव होने हैं, उत्तराखंड की जनता और खासकर महिलाएं क्या सोच रही हैं? महिलाएं वही सोच रही है जो आजकल चल रहा है। अब की बार अब ज़्यादा बोलेंगे नहीं। तो अभी ये जो चला रहे हैं ना, अभी मुझे माल्टा वाला देखा, मैं बड़ी खुश हुई। अभी मैं उत्तरायणी देखा, उत्तरायणी हो रहा है, ये इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा है। लोगों के अंदर उत्साह है ये जानने का। हाय मैम, क्या नाम है आपका? कानन नाम है। अच्छा लगा कि आपने कैमरे के सामने हाई किया। बताइए कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत बढ़िया लग रहा है। आप उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं? यहीं से देहरादून में। हाँ। ये तो आप ही की संस्कृति है जिसे हम यूपी वाले भी देख रहे हैं। आपको कैसा लगा जी? वेलकम टू देहरादून, वेलकम आपको भी। अब आप मुझे ये बताइए कि ये एक तरीका है अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का, सरकार की तरफ से भी किया जा रहा है। अब तो मुख्यमंत्री की पत्नी भी इस पूरे इवेंट को करा रही है, उनके लोग क्या कहेंगे? अच्छा है, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि लोग जाने पहचाने और नेशनल क्या इंटरनेशनल लेवल तक ख्याति जाए, है ना। और FDI भी आए, हमारा फॉरेन फंड्स बढ़े, अच्छी बात है ना। आपको लगता है कि संस्कृति को बढ़ावा देना हमारे देश के डेवलपमेंट में भी एक बहुत अहम बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। अभी देखिए गीता धामी जी ने किया था, माल्टे का लगवाया था उन्होंने, है ना। और माल्टे का उसके बाद मैंने भी देखा इसका, माल्टे का चाहे आप जूस ले लें, अचार क्या टेस्टी अचार होता है इसका, गजब। तो जिसको नहीं मालूम है उनको पता चल रहा है कि हमारे उत्तराखंड में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे गहत भट्ट है, और ये लादू जिसको बोलते हैं ना, लादू को जम्बू बोलते हैं, जम्बू गंधरण, ये लोगों ने नाम नहीं सुने हैं। मैंने भी नहीं सुने। हम लोग तो यहीं के हैं ना, इसलिए हम बहुत अच्छे से जानते हैं। मतलब ये सारी चीजें बाहर आनी चाहिए। तो आपको लगता है ये एक प्लेटफॉर्म है? बहुत अच्छा। मैं तो इतनी, अभी तक देखिए हम लोग बागेश्वर, हम मेरे हस्बैंड पोस्टेड थे, हम बागेश्वर में थे, ओनली वहाँ होता था। ये पहली बार यहाँ हुआ है, तो हम आज पहले दिन फर्स्ट उसमें आ गए। मैंने कहा एकदम डेली आना पड़ेगा हमें। अभी तो ये 4 दिन चलेगा जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक मुझे और बात बताइए, थोड़ा सा पॉलिटिकल आ जाती हूँ, आप इंटरेस्टेड हो या ना हो लेकिन वोटर तो आप हैं ही। 2027 में चुनाव होने हैं, उत्तराखंड की जनता और खासकर महिलाएं क्या सोच रही हैं? महिलाएं वही सोच रही है जो आजकल चल रहा है। अब की बार अब ज़्यादा बोलेंगे नहीं। बोलेंगे नहीं। धामी सरकार का काम ठीक। अब की बार फिर वही सरकार, मैं तो और क्लियर कर दूँ। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा कि गीता धामी जी ने जो वहाँ को वो चंपावत किए, हम भी चंपावत किए बाय द वे। तो अभी ये जो चला रहे हैं ना, अभी मुझे माल्टा वाला देखा, मैं बड़ी खुश हुई। अभी मैं उत्तरायणी देखा, उत्तरायणी हो रहा है, ये इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा है। ये कनेक्टिविटी है उत्तराखंड के लोगों से ना? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और हम लोगों का तो खुश हो जाते हैं हम लोग ये सब देख के। क्या नाम है सर आपका? CP जोशी। CP जोशी जी, ये बताइए ये पूरा महोत्सव देखकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इतने यहाँ पर स्टॉल्स हैं कि मैंने सोचा नहीं था इतने स्टॉल्स लगेंगे यहाँ पर, और ये बहुत अच्छा है। स्वयं सहायता समूह वाले यहाँ पर ज़्यादा हैं, तो हम लोग जो है आँख मूंद के इनसे सामान खरीद रहे हैं। तो हमें स्वयं सहायता समूह पे ज़्यादा विश्वास है कि ये लोग क्वालिटी बहुत प्योर होगी। अच्छा, ये 2027 में आपको क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो जब तक जो है ना, ये तुष्टिकरण वाले जो राजनीति है इसको ख़त्म करना है, इसलिए ये सरकार कंटिन्यू रहेगी, और जब तक कि ये तुष्टिकरण यहाँ से समाप्त नहीं होता है। अब कौन तुष्टिकरण कर रहा है? अब तो इन्हीं की सरकार है। नहीं, अब कोई नहीं कर रहा है। जो दूसरी पार्टियां हैं ना, BJP को छोड़ के, सब अभी तक वो तुष्टिकरण में ही लगी हुई हैं, जबकि एक्चुअली जो इससे पहले की जो सरकारें थी तो उन्होंने इतने यहाँ की डेमोग्राफी ही बदल डाली है, उससे हम उत्तराखंडी बहुत नाराज़ भी हैं और परेशान भी हैं। लेकिन अब तो डेमोग्राफी ना बदली जाए, इसके लिए पुष्कर सिंह धामी पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। करना चाहिए, कैसे बदले? बट अभी ये इनफ नहीं है, इसको और बढ़ाना चाहिए। जैसे मतलब क्या कदम उठाए जाने चाहिए? अब यही है, जैसे एक कदम इन्होंने अच्छा ही उठाया है कि जगह जगह जो मतलब इलीगल इन्होंने मज़ार और मस्जिदें बना रखी उनको हटाया जाए। वो क्या है, फिर ट्रैफिक में मुश्किल आती है और ज़मीन कब्जाते हैं लोग इस तरह, है ना। तो वो तो बहुत गलत है।
और उसके लिए मैं कहूँगी सिर्फ सरकारी नहीं, हम सब नागरिकों को भी जागरूक होना चाहिए कि जहाँ हम देखें कि ऐसी परेशानियाँ इलीगल है तो हमें वो रिपोर्ट करना चाहिए, बताना चाहिए कि देखिए यहाँ ये प्रॉब्लम है, ताकि सरकार की नज़र में आए और हटाए जाएँ वहाँ से। बड़ी दिलचस्प बात है, देश में किसी भी चीज़ की चर्चा होती है धामी अपने यहाँ पर ले आते हैं। यूसीसी हो गया, नकल विरोधी कानून हो गया, दंगा विरोधी कानून हो गया, लैंड जिहादी। कहीं से तो शुरुआत होनी चाहिए ना, किसी एक स्टेट से। तो हम तो बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे उत्तराखंड से शुरू हो रहा है, ताकि हमारे स्टेट को देख के और स्टेट भी उसको शुरू करें और लागू करें। और जो लोग यहाँ पर पाखंडी बन के घूमते हैं उनके लिए ऑपरेशन कालेमी चलाया जा रहा है। हाँ, बहुत ज़रूरी है वो। आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग माहौल बिगाड़ने के लिए भी आते हैं बाहर से? माहौल तो पूरे देश में बिगाड़ रहे हैं ये लोग बाहर से आके, क्योंकि अभी आईएसआई का गांव-गांव में इन्होंने पैर जमा लिए हैं। तो हमें आईएसआई से बहुत जो है ना, पाकिस्तान और आईएसआई से बहुत सतर्क रहना होगा। आज उत्तराखंड के में, पूरे उत्तराखंड स्टेट की मैं बात कर रही हूँ, जितने हमारे बॉर्डर लाइन के हैं भूभाग, उसमें सब लाइन से ये घुसपैठिए जमे हुए हैं, है ना, और उन्होंने कब्जा रखा है। उनको हटाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारी ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इनको तो तुरंत हटाना चाहिए। बल्कि मैं कह रही हूँ ये अंदर से जो सफाई हो रही हो तो हो रही है, पहले वहाँ से हटाएं, क्योंकि ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, वो बहुत खतरनाक है। बहुत बहुत शुक्रिया।